Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 3 of exercise number 14.1. The question says the factorize the expressions. आपको यहाँ पर expressions जो हैं इनको factorize करना है. अब इसमें difference क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफर है? डिफर ये है कि पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट वी फाइंड कि इन चारों में से, ये चार टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है. इन 4 टर्म में से क्या कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है? इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, बट इसमें एक्स नहीं है. तो एक्स तो कॉमन नहीं आ सकता. वाई इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है. तो वाई भी कॉमन नहीं आ सकता, 8 भी कॉमन नहीं आ सकता. जब ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ भी कॉमन ना आए तो वहाँ कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम? रीग्रुपिंग मेथड. जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रीग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि दो दो के ग्रुप्स बनाते हैं. तो अब इन दोनों का अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 1 है, तो हम एक्स कॉमन ले सकते हैं. जब इन दोनों में से हम एक्स कॉमन लेंगे, 2 पावर में से 1 एक्स कॉमन लिया तो 1 एक्स बचेगा, प्लस एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? वाई. ठीक है. अब हमको ऐसा नंबर लेना होता है कि जो सेकेंड टर्म का जो कॉमन आए, ब्रैकेट में सेम वैल्यू है. अब जैसे इन दोनों में से अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? एक्स और इसमें से वाई. अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ब्रैकेट्स वाली. जब ये वैल्यू सेम आ जाए तो दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो सही स्टेप पर है, सही वे में. तो इन दोनों में से अब ये 2 टर्म हो गए. यहाँ कितने टर्म थे? 4 टर्म. यहाँ कितने टर्म हो गए? 1 और 1 2 टर्म. अब 2 टर्म में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? यस, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इसमें भी है. तो हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे. इस पूरे में से हमने एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? एक्स. और इस पूरे में से, पूरे टर्म में से हमने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? 8. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. रीग्रुपिंग करने पर हमें ये आंसर मिला. रीग्रुपिंग का सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि आपको ये एक चेक भी हो जाता है कि जो ब्रैकेट्स आएंगे दे वुड बी कॉमन. ओके, सेम ब्रैकेट्स आएंगे. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. जैसे 15xy और 6x है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? अब x आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन ले लिया. अब क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाता है? यस, ऑब्वियसली 3 टेबल है. 3 में से 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा. x से x कट गया, क्या बचा? y. माइनस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2. x हम कॉमन ले चुके हैं. अब 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 सेम नंबर है. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? जबकि हमको पूरा चाहिए तो हम 1 कॉमन ले लेंगे. जब हमारा पूरा नंबर एज इट इज़ आ जाता है और कुछ भी कॉमन नहीं बचता तो उस केस में हम क्या करते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं. जब हमने 1 कॉमन लिया तो आंसर क्या आएगा? 5y माइनस 2. सेम ब्रैकेट है तो दोनों टर्म में से हमने 5y माइनस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारे पास? इस पूरे में से 5y माइनस 2 कॉमन लिया तो 3x बचा, प्लस 5y माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या लेफ्ट रहा? 1. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है x. क्या बचेगा हमारे पास? a प्लस बी. इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं. अब अगर हमने y कॉमन लिया तो ये a किसका आएगा? माइनस का. बट हमें चाहिए किसका? प्लस का. तो जब हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा? ये a और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कॉमन लेने पर प्लस b. इसको ओपन करके देखिए. जब माइनस प्लस माइनस a का y में मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस y का मल्टीप्लाई जब हम b के साथ करेंगे तो बी वाई आएगा. तो सिंपल सी बात है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. जो नेगेटिव होता है जो वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है. अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में क्या आंसर आ गया? a प्लस बी कॉमन. इस पूरे में से हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x. इस कंप्लीट में से हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो हमारे पास y रहा. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो 15p³ प्लस 15. ठीक है, इसमें से तो हम 15 कॉमन ले सकते हैं बट 9 और 25 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा.
तो हम क्या करेंगे, फिर इसको शफल कर देंगे। फर्स्ट का सेकंड के साथ ना करके फर्स्ट का या तो थर्ड के साथ करेंगे रीग्रुपिंग, या फर्स्ट का फोर्थ के साथ करेंगे। फर्स्ट का मैं थर्ड के साथ रीग्रुपिंग करूं तो 15 PQ, इसके पास में 9Q लिख लेती हूँ, +15 +25P। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो Q कॉमन आ जाएगा। 15 और 9 किसकी टेबल में ये दोनों डिजिट्स आते हैं, 3 की टेबल में, तो 3 कॉमन ले लिया। अब 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। P, Q से Q कट गया, क्या बचा P, प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, Q हम कॉमन ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब 15 और 25 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की में, 5 कॉमन ले लिया, P तो कॉमन नहीं आएगा बिकॉज P इसमें नहीं है। 5 का डिवाइड जब हम 15 में करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 5 ज़ा 25 P, 5P + 3 5P + 3, ये ब्रैकेट्स आगे पीछे आप इसको सेम भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज, वैल्यू सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स अगर प्लस का 3 है तो यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ 5P पॉजिटिव है तो यहाँ 5P पॉजिटिव है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। अब हो गया सेम ब्रैकेट। अब हम क्या टर्म कॉमन लेंगे, 5P + 3। इस कंप्लीट में से, इस पूरे टर्म में से हमने 5 + 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रहा, 3Q, और इस कंप्लीट में से हमने 5P + 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट। अगर आपका रीग्रुपिंग करने पर सेम टर्म नहीं हो पा रहा है, कंजिक्यूटिव टर्म नहीं कॉमन हो पा रहे, तो आप शफल भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now the fifth part is z - 7 + 7xy - xyz। अब 7 z - 7 और ये 7x, अगर हम इसमें से xy कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 7 - z बचेगा, और ये भी 7 और z है, तो हम इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास z - 7, और इन दोनों टर्म में से अगर हम XY कॉमन लें प्लस के तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 - z। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, दोनों ही z और 7 है, बट यहाँ पर z पॉजिटिव है, यहाँ z नेगेटिव है, यहाँ पर 7 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है इस वाले ब्रैकेट में, तो हमें इन दोनों ब्रैकेट में से किसी भी एक ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी ब्रैकेट को आप चेंज कर सकते हो, सेकेंड वाले को करते हैं अगर हम, तो ये तो 1 - z रहेगा। अच्छा, ब्रैकेट चेंज कब होगा, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हमने माइनस का XY कर दिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया सपोज, तो माइनस, ये मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, z पॉजिटिव हो जाएगा, 7 नेगेटिव हो जाएगा। आप ओपन करके देखो, माइनस प्लस माइनस के z आएगा, माइनस के z है, XY तो ऑलरेडी था, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, 1 × z - 7, -1 का जब हम XY के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z - 7, z - 7 अब दोनों में है, तो आंसर क्या आएगा, 1 - XY। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3 of exercise number 14.1. Now come to the next exercise in my next video.